हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, जो फर्स्ट बार बच्चा ट्राई कर रहा है उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न अपना डिटेल में समझेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके ऊपर चलते हैं हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है, आपके 2 पेपर होते हैं, प्री और मेन्स। ये तैयारी करने वाले सब बच्चों को पता होता है। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ के ही आते हैं, उनको बस टिप्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि हर एक बच्चा अच्छे से मतलब जिसको समझ नहीं आती उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ दीजिए और मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे फोकस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और आपका अगर आंसर करेक्ट आता है तो आपका नंबर कोई भी नहीं कट कर सकता। लेकिन इंग्लिश में फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, इज एन ऑफ या फिर जो भी चेंज करने में, उसमें थोड़ी बहुत मतलब परेशानी हो सकती है बच्चों को। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी है जो अब बार बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला देखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही निकलता है। और जो क्वेश्चन आंसर है वो आप घर आके भी ऐसे पता कर सकते हो, मेरे इतने बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग पे फोकस करें। ठीक है, प्री में और क्या है, जितने आपके आते हैं उतने ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, नहीं तो आप और बच्चों से पीछे हो जाओगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करने की सोचोगे कि मैं पूरे 80 के मतलब 100 के 100 अटैम्प्ट कर दूं, तो आपके अगर मान लो क्वेश्चन गलत हो गए तो आप पीछे आ जाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपके नंबर कम हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना आपको आता है करेक्ट आप उतना ही वो करें। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपको टाइमिंग मैनेजमेंट आएगी। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट में बिल्कुल टाइमिंग होती है 60 मिनट की और 100 क्वेश्चन ही होते हैं। तो आपको एक तो पेपर करने का तरीका आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, थर्ड आपको टाइमिंग मैनेजमेंट करना आएगा, फोर्थ आपको जो पेपर देते वक्त आपको ये नहीं लगेगा कि मैं फर्स्ट बार पेपर दे रहा हूँ, वो आप पहले भी कर चुके होगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में। उसके बाद क्या है, आप जो प्री मेंस में मतलब मेंस में क्या होता है, जीके ऐड हो जाती है, तो जीके आपको साथ साथ ही पढ़नी है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं जब मेरा प्री निकल जाएगा उसके बाद ही मुझे जीके पढ़नी है। जीके में आपको रेगुलर टच में रहना है, ताकि आपका प्री निकलते ही आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। क्योंकि इंग्लिश ऑटोमेटिक पहले भी पढ़ते थे, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, अब मैथमेटिक्स आप पहले भी पढ़ रहे हो और रीजनिंग आप पहले भी पढ़ रहे हो। थोड़े एडवांस क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं मेंस में, बाकी कोई चेंज नहीं होता। तो आपको सारे ये चारों सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है, तभी जाके आप मतलब दोनों चीज़ आराम से क्लियर कर पाओगे, आपके टेंशन नहीं होगी मेंस एग्जाम की। ठीक है, जीके में आप क्या है, डेली थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपका जीके ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और भी अगर आपके मन में कोई नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो जितने मतलब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, आपके हर एक चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। बस यही था कि आपको क्या है, डेली पढ़ना है, मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना, ताकि करेक्ट के करेक्ट आप आके घर पे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इतने मेरे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जीके और इंग्लिश में सभी बच्चों को उतनी आती है जितनी आपको आती है, बस आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़िए मत। ठीक है, तो यही था। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।